चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता देते हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां भगदड़ के बाद बदलाव किए गए हैं। बड़ी खबर है, अब पूरा मेला क्षेत्र ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ में जो बड़ी घटना कल सामने आई, उसके बाद बड़े बदलाव मेला प्रशासन ने किए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश अब नहीं मिलेगा। नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी कि जिस रास्ते से श्रद्धालु जा रहे हैं वहां से वापस नहीं आ सकते। रूट केवल वन वे रहेगा। प्रयागराज जिले की सीमा पर वाहनों को रोका गया है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। कुंभ मेला क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों को ही भेजा जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के बाद अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बड़े बदलाव किए गए। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर ना आने दिया जाए। तो नो व्हीकल जोन यानी कि अब कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा, परमिशन नहीं रहेगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ये महत्वपूर्ण बात है कि कल जब ये घटना घटित हुई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ चल रही थी, और उसमें ये संभावनाएं थी कि कोई बड़ा फैसला बदलाव को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ले सकते हैं, और वैसा होता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़े बदलाव और सीधे प्रयागराज आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जो मेला क्षेत्र में ही मौजूद हैं। मनोज जी बताइए जरा, जो बड़ी घटना घटित हुई उसके बाद मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक, और उस समय ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि कुछ बदलाव हमें दिखाई दे सकते हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी तो यही कहा जाएगा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। थोड़ा और जल्दी ये हो गया होता तो मुझे लगता है ये पूरा घटनाक्रम ही सामने नहीं होता। जो बदलाव करने की जरूरत थी हम इसको महसूस भी कर रहे थे, जैसे कि आवागमन रोक दिया जाता है एकदम। तमाम सारे ब्रिज बंद कर दिए जाते, जहां से लोगों का आना जाना अभी तक 27 तारीख तक अमित शाह जी के आने के पहले तक सब सुचारू चल रहा था। लेकिन उसके बाद से कुछ स्थितियां बिगड़ी, कुछ नए प्रयोग किए गए, और वो नए प्रयोग एक तरह से कहा जा सकता है भारी भी पड़े। लेकिन ये भी सच है कि 7.5 करोड़ के लगभग जैसा दावा है सरकार का, एक ही दिन में लोग स्नान करते हैं। तो यदि 7.5 करोड़ लोग पहुंचे हैं तो कहां कैसे एडजस्ट होंगे? आप समझिए कि एक तरह से कहा जाए तो पूरा मध्य प्रदेश जो आबादी है उतना तो अकेला यहाँ सारा पूरा ऐसा लगता है कि पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पहुंच गया होगा। यानी देश भर से इतने लोग पहुंचे, विदेश से लोग पहुंचे, तो स्थितियां बिगड़ी। लेकिन अब सरकार ये समझ रही है, मुख्यमंत्री वैसे भी बहुत संवेदनशील है योगी आदित्यनाथ, जिनका कल भाव भी देखने को मिला, उनकी आंखों में आंसू भर आए, भावुक हो गए। और स्वाभाविक तौर पर जब कोई घटनाक्रम ऐसा होता है तो मुखिया को तो दर्द होगा ही, क्योंकि इतना बढ़िया सब चल रहा था, एक नया इतिहास रचने की तैयारी थी, लेकिन इतिहास में एक धब्बा लग गया। इतिहास रचा जाएगा पर अब दूसरे तरह से उसमें बातें भी होगी। जहां तक बात है क्या बदलाव किए गए, तो वीवीआईपी गाड़ियां जो अभी तक आती थी पूरी तरह उनके पास रद्द कर दिए गए। तो कोई वीवीआईपी ये बनकर सोच रहा है कि अब मैं वीवीआईपी हूं तो अब वो वीवीआईपी नजर नहीं आएगा। रास्ते वन वे होंगे। अभी तक रास्ते पे हम देखते थे टू वे रास्ते, वहीं से आना वहीं से जाना दिखाई देता था, उसके कारण कई बार स्थितियां बिगड़ती थी। फिर भी बहुत अच्छा काम किया, तो व्यवस्था ऐसी सुचारू चल रही थी। लेकिन संख्या बढ़ने से एकदम दबाव बना, और दबाव के कारण ये स्थितियां निर्मित हुई। दूसरा, वाहनों की एंट्री पर रोक है। यदि आप किसी जिले की सीमा में नजदीक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि आपके वाहन को वहीं रख लिया जाएगा, वहीं रोक लिया जाएगा। और जो आपके साथ लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, सरकार के पास जो बसें हैं उन बसों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब बेहतर तरीके से उन जिलों के नजदीक पहुंचाया जाएगा। बाकायदा हर जगह बोर्ड लगे होंगे कि आपको किस बस से जाना है। तो मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है, और वो प्रशासनिक अधिकारी जिनके पास पुराना अनुभव रहा अच्छा, उन अनुभवी अधिकारियों को फील्ड में पहुंचाने की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री आज फिर बैठने वाले, एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं, और बैठक को क्या रात को भी लगातार चर्चाएं चलती रही। प्रधानमंत्री खुद संपर्क में बने हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है बनारस, उत्तर प्रदेश से वो सांसद है।
और देश की प्रधानमंत्री बिल्कुल मनोज जी, इतनी और बड़ी देखिए घटना हुई क्योंकि है कल हुई और आज घटना के इतना- बाद सबक लिया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देर हो गई आते आते, लेकिन पहले शायद ये बदलाव कर दिए जाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतनी जिंदगियां नहीं खत्म होती। हालांकि ये अभी बड़े बदलाव जो किए गए हैं, बहुत संभावना है कि आने वाले दिनों में जो अमृत स्नान होना है उसमें भी संभवतः कोई और बदलाव आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सके। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।